नहीं तो एक दिन ही आएगा अगर हमने अपनी चीज की, अपनी वस्तु की, अपने हक अधिकार का पालन नहीं किया तो एक दिन हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए सभी महाराज समनदास जी का जो वीर योद्धा महात्मा स्वरूप हैं, उनसे हमारा आह्वान है कि जैसे नेपाल जी ने कहा कि भाई कहते हैं एक दुआ था कहा तो जो दूसरा ना कहा तो वहाँ पहुँचाएंगे, पहुँचना होगा। ओम प्रकाश जी महाराज ने अभी जो जाकादरी वाले ने भी बताया है, उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसा किया, करना होगा। दूसरी बात यह है, हमारे कल की बजाय चाहे हमारे का इस्तीफा ले लो, चाहे पद कर लो। नहीं, एक बात कहेगी, मैं मुझे पूरा बोलने दो, मुझे बोलने दो, क्योंकि इन शाखों पे फूल नहीं आते, खुशबू चुरान भी भोरे नहीं आते। मालिक का पैगाम है कि खुद की हिफाजत खुद करो। अपनी धी बेटी की हिफाजत अपने आप करनी होती है, दूसरा तो उतारता है। हमें ऐसे पड़ोसी को साथ रखना है जो हमारा घर का कहते हैं घर का दूर पड़ोसी नेड़ है। तो जिन शाखा पर फूल नहीं आते, खुशबू चुरान भोरे नहीं आते, मालिक का पैगाम है अपनी हिफाजत स्वयं करो। जो अपनी हिफाजत करना नहीं जानते, मालिक को बहुत दूर, उसके फरिश्ते उसे बचाने के लिए। महाराज समनदास जी के समयकालीन में हमने भी होश जैसे भी जैसे कैसे भी महात्मा हमने ऐसे देखे कि गुरु की मंजिल चली गई, वैसा बढ़ रहा था तब है कि अरे भाग जाओ तो कम तुम अपना काम तो सुधार लो। हमारे 70% महात्मा से उनका कोई आश्रम नहीं है, लेकिन उनकी दशा घर की भी खराब है। वो धन कहाँ जा रहा? जब हम घोड़े वाले हमारे महात्मा यानी से आश्रम भी बना रहे हैं, आश्रमों की भव्य भव्य बिल्डिंग बना कर समाज को दे रहे हैं, तो उनकी कमाई कहाँ हो? तो उनका भी ज्यादा दिहाड़ी है उनके तो फलावर उन महात्माओं का आश्रम धैर्य से भी ज्यादा है। तो दुख की खेद की बात है, दुख होता है कि उन्होंने अपनी कंडीशन नहीं सुधारी, आज भी जाकर तो उनकी दिहाड़ी करती। महाराज समनदास जी के पास में कुछ महात्मा हमारे आए, उन्होंने क्या किया? मैं बोला तुम भीषम नहीं बन सकते। भीषम 2 लड़के लाता अंबिका, इतिहास पढ़िए। जो इतिहास नहीं पढ़ते अपने इतिहास को खो देते हैं, दूसरे के इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। भीषम पितामह 2 लड़कियों को लाता, शादी नहीं की थी, उन्होंने शादी नहीं करी, सैया पे लेटना पड़ा। और तुमने तो जाकर भी पैदा कर दिए, तो तब कहाँ पढ़ोगे? इसलिए भाई आप महीने में 20 दिन अपने घर का खर्चा चलाओ, 10 दिन का कुल कूदो। लेकिन वे बेचारे फिर ठंड गोपाल। हमारे बीच में अभी मास्टर जी हरिकिशन जी आए थे, समाज में बहुत काम किया। जैसे भी क्या अलग अलग दंत कथियाँ तो चलती रहती हैं, क्योंकि हमारे भी मेरे सिर पर बहुत ठेकरे पूछते। हमें बगावती सकावती सो किया, भाई हम तो गुरु के हैं, हम तो गुरु के दरबार के गड़े के मुर्गे लड़ेंगे भी नहीं, भी नहीं। ज्यादा बड़ा होता है ना मुर्गों का, तो मुर्गे दाना भी इकट्ठा चुके हैं, लेकिन लड़े भी नहीं पंजे दबा कर, हम लड़ेंगे भी नहीं इसी। लेकिन जो आश्रम में तो फिर वही बात को आता हूँ, क्योंकि हम दर्द भाप गए। ओम प्रकाश कटारिया का दर्द भाप गए। कुछ हमारे महात्मा ऐसे हैं, माल तो खावे खसम का और खावे धबड़ों को, वो बख्शीश होंगे नहीं। या वो आश्रम धारी हो या बिना आश्रम धारी हो, देखिए हम तो आगे भी पठल और पीछा भी पठल। हमारा आगे पीछा कुछ नहीं, हमारा आगे पीछा आप हैं। आपका शोषण, हमारे समाज का शोषण, हमारे मिशन का शोषण अगर हुआ तो बख्शीश नहीं होगी। कल का जाता इस्तीफा धरा मेरे को तो लिखागा, इंग्लिश में लिखवा लो या हिंदी में लिखवा लो। पढ़े लिखे चले नदी पर, शास्त्र धरे गति पर, गति बढ़ी नदी में, वह जल ना पिया तो शास्त्र को नदी का दोष नहीं होता। हमें रक्षा खुद करनी पड़ेगी। मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे मिशन की, मेरे पिता की कोई इज्जत बेइज्जती करता है पूछता नहीं, किसी तक लट मारू क्या, मार दो, क्योंकि स्वयं रक्षा करनी होती है। हमें ऐसा महात्मा नहीं चाहिए जो समाज का माल पी रहा है, दूसरे के खा रहा है।
हमें नहीं चाहिए, हम तो लाएंगे तो खा लेंगे। हमें उस माँ की याद आती है जो बाजी बाजी दुखी होकर नुकाता रे बारे ऐसे महात्माओं को हम नहीं चाहिए। तो इसलिए आप जो मंच का सीन है, आपकी कोई अंडर में ऐसा कोई है तो सुधारिए। समझदार बुद्धिमान कहते हैं कि जो कांट लगी हुई होती है अगर वो हाथों से खुलती है तो उसे काटते नहीं, जो काटने से चलती है तो उसे जलाते नहीं। आज जलाना तो लास्ट है। कहते गंदा पानी कितना ही क्यों ना हो, हम अपने महात्मा से प्यार तो होता ही है। गंदा पानी कितना ही क्यों ना हो सब मत बुझाइए, क्योंकि आगे मई जून की गर्मी आने वाली। तो जब आग लग जाती है तो आग बुझाने का काम तो गंदा पानी आई जा, क्योंकि उचक उचक करने लगा नलके भी पानी नहीं देते। तो इसलिए समय को समझो, समय को समझो। जो समय को नहीं समझता समय छोड़ देता है। महाराज समनदास जी ही हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मंचासीन जो महात्मा संत बैठे हैं। कहते हैं कि डंडा का खलक की आवाज खुदा का डंका होती है। सतगुरु को अगर देखना चाहते हो तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो। वाल्मीकि रामायण में कहा है कलयुग संग शक्ति। आज के समय में संग ही सतगुरु है। महाराज समनदास जी ने जो हमें दिशा दी, निर्देश दिया, जो हमें दीक्षा दी, उसका पालन करते रहो और आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे की कोशिश करो। लेकिन हमारा समाज इसकी बढ़ाई की बात नहीं है, बढ़ाई की भी बात है। हम समनदास से लड़े तो ताजित थे, लेकिन अगर किसी और के चक्कर में कोई मारे चढ़ गया ना तो लोग आए समनदास से बहुत खराब है। एक ये विशेषता, बढ़ाई भी होती है, गौरव भी होता है, लेकिन दुख जी हो। बस मेरा अनुरोध यह है कि सत्संग में आप लोग रात दिन सत्संग करते हैं, माइक पर प्रसंगबाजी ना, आप परिवर्तन करो। ऐसा हम ज्ञान गोष्ठी की बातों में दोनों माइक लेकर मंडा ना तो अजनबी आदमी को दिखता है कि बजगी भाई ने तो हो गया सत्संग पूरा। आप सभ्यता का परिचय दीजिए, पर्ची लिख के आप आपस में जैसे हम टोकन पर भेजते हैं, चाहे जी भी मिला जी टोकन चले जा, पहले पैसे ले ले टोकन मिलता है, ऐसा उनसे ये तो सीख लो। इसलिए अब महाराज समनदास जी समाधि में से निकल के नहीं आएंगे। अब हमें योग साधन के अनुसार से देखना, उससे बात करनी। तो चार चीज ठीक कर लियो। बस लास्ट में अपनी बात को सुनाट रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में महात्मा श्री विजयदास जी भी आए हुए, उनसे भी हम सुनेंगे क्या क्या कहा है। आम जनरली बात है, समय पे खाइए। आप सत्संगी है या नहीं सत्संगी है, लेकिन समय पर खाना शुरू करो। समय टाइम मत दो अपना। अगर समय से आप एक टाइम रोटी खाना खाओगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा और डायबिटीज हो जाएगी, जिसे शुगर के नाम भाषा में पाइल्स भी हो सकती है, जैसा बाबा सिर के हैं। मसे जब ऐसे लटके रहे जैसे अंगूर लटके रहे, उनमें तो ब्लड बहता रहता है, काम खराब हो जाता है। तो इसलिए सब खाने के ऊपर बात है। दूसरी बात, समय पर सोइए। आप अगर समय पर नहीं सोते, आप अपना समय बनाइए। सत्संग में बैठे हुए आपको एक बार नींद का झटका जरूर होगा। हमारा समय है 9 बजे का। हम कल भी एमपी में थे, परसों भी एमपी में थे, परसों भी एमपी में थे। मैं महात्मा जी को कहा था मेरा टाइम लगा तो जिनका प्रोग्राम है उन्होंने भी कहा था कि हमारा सम्मान समारोह एमपी वालों ने किया। उन्होंने वो काम किया। गुरु महाराज से डरते कहते हैं गुरु महाराज हमको आत्मबल दे, कुछ दिनों में आप लोगों के बीच में हम जहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो आपके कदमों में होगी। हम उस पर पद समझ रहे हैं कि गुरु महाराज ने हमें जब जगाया है तो हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक जाएंगे। इंटरनेशनल की कोशिश करेंगे तो नेशनल कवर होगा। देखते नहीं बच्चा जब पढ़ता कितने % नंबर आएंगे, फर्स्ट आगे सेकंड ही होगा, और जो सेकंड का है ना थर्ड, और जो थर्ड वाला का है ना बस खाली। तो इसलिए कल अपना लंबी करो, कोशिश लंबी करो और फिर देखो अपना रंग कैसा आता है। तीसरा बात मेरी क्या कही, समय पर बच्चों को समय दीजिए। जो घर गृहस्थी में रहते हैं, जैसे ओम प्रकाश ने कहा कि नानक साहब हम नानक नहीं हो सकते। नानक ना तो हरिद्वार का ही हर की टोली पता नहीं पंजाब में जा दिया था। एक कर पंडित जी घर मिक्स कर रहा था,
तो सब सूरज को पानी दे दो, उन्होंने भी धार पंजाब की तरफ न गिरना शुरू कर दिया। कहना जो क्या कर रहे, कहना उन्हें खेत में पानी गिर रहा। कहना पागल है तो, कहना पागल कैसे है, जब कई हजारों किलोमीटर दूर सूर्य है यहाँ से, जब वहाँ यहाँ धरे लुटने का पानी सूरज पे जाता है तो मेरा यहाँ पंजाब से यूरानी का 5-4 कमान ज्यादा दूर रही पानी लगा दो 2.5 तो वे तो दिव्य दृष्टि लोग होते हैं, लेकिन हम तो कार्य आम जंगली आदमी। तो समय पे अपने बच्चों को समय दो। अगर माँ समय बच्चों को समय नहीं देगी तो हस्बैंड के प्रति शंका घोषित हो जाएगी, पति के प्रति शंका हो जाएगी। कहाँ है अनाथ वे तू, तेरा सब खाई नहीं, इधर आपको कहाँ का लाया बताया मैं तुझे खाऊंगी, यह देसी बात है। इसलिए समय पर अपने बच्चों को समय दो। और चौथा है समय पर भजन बंदगी कीजिए। अपना समय बनाइए, 9 बजे, 2 बजे, 7 बजे, 11 बजे आप समय पर चाह बैठे ऊंधे सीधे मुसलमानों की तरह पड़ जाओ। उनके नियम है 5 टाइम की नमाज है, ये तो मैं ऊंधे बजे। तो इसलिए आप लोग नियम बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओगे तो आपका अनुशासन होगा, और अनुशासन का मानता होती है। भाई माइक पे जो भी है, हमारे संचालक महोदय जो भी बने उसका हमें नियम निभाना है, रूल सिस्टम हमें फॉलो करने हैं। अगर हम रूल सिस्टम हमें फॉलो नहीं करेंगे तो सिन्याने वाले का कारण हमें रूल निभाने हैं। दूसरा आदमी पर प्रेस पड़ता है, जब लड़की की शादी करने के लिए हम पहुंचते हैं तो हमारा हैंड सैंड देखते हैं उनका, और लास्ट में कहा है बात, लड़का क्या काम कर रही भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करे, और दूसरे ने कहा ये तो काला भराट है, अगर नौकरी तो निकाली इसकी, नौकरी तो थोड़ी है। तो इसलिए सक्षम आदमी की सक्षम कोई भी समाज हो उसकी सब वैल्यू होती है। महात्मा गांधी को जब मिलने के लिए अंग्रेज लोग आए तो कहना लगा बाबा साहब का भी जिक्र करो, तो बाबा साहब को देखा तो वे जागरे सब सो रहे। तो बाबा साहब से अंग्रेजों ने पूछा कि आप जाग रहे हो, क्या चक्कर है? और तो सब सो रहे कि उनका समाज जागा हुआ है, इसलिए मैं बेफिक्र सो रही, मेरा समाज सोया हुआ है, मुझे न जागना पड़ता। तो इसलिए आज आपकी वैल्यूलेशन आपसे सेवा करवाएंगे। याद करो लखबीर सिंह, कहाँ सी सिंधु बॉर्डर पर सेवा करी, सब कुछ करा, जरा सी क्या आपका क्या गड़बड़ हुई, झंड कर दिया। हम एक सत्संगत मोर्चा दलित एक्शन कमेटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बात उठाई और धीरे धीरे बात सेंटर तक गई। उन्होंने मान भी लिया एकता में ही अनेकता होती है। तो मेरा महात्माओं से सभी से, आश्रमधारी में भी, जो बिना आश्रमधारी में भी, उनसे अनुरोध है कि भाई हमें अपना कार्य नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो मिशन है, हमारा जो टारगेट है वो नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने महाराज का मिशन, अपना सत्संग ऊंची ऊंचाई को पहुंचाना है। और हमारी जो पहचान है जब गुरु की समाधि चल रही है, हमने उनसे भी फोन किया था, महात्मा गोवर्धन दास जी के शिष्य ने एक ने कहा था, भेंट उठाया नहीं 2 तारीख के बाद में। हमने कहा महाराज जी हमारी बात महाराज जी तक करवा दो, 2-3 संडे पहले, 2-3 तारीख के बाद। उन्होंने कहा 10 मिनट में करो अम्मा जी, फिर 10 मिनट बाद करा, 10 मिनट में करो अम्मा जी, आज तक नहीं। मुझे मैसेज छोड़ दो जी, मैं कहा मैसेज ये है, आप उस संत की समाधि बना रहे हो, उसका प्रबंधक है आप, जिसने पूरे मिशन को प्रबंध किया। तो आप उन महात्माओं से मिलिए जो आपके पास नहीं आते, जो तुम्हारे पास आ रहे उन्हें भी इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करेंगे तो 7-5 की लाठी एक जने का बोझ होता है। हम 1-2 रुपए का प्रोजेक्ट नहीं है, वो 25 से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऐसा आएगा, ऐसा होगा वो, हम सबको कंधे में कंधा मिलाकर चलना। तो अपने आपस के गिले लिखे खत्म करो और सब मिलकर चलो, यही हम कामना करें। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बराबर चलेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में अपना काम निर्णय लेंगे। लेकिन हम संत शिरोमणि जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास परिषद है, देखो हमारी